चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ए सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। इसमें हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर में प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसमें दो कंडीशन से होता है पीवी एंड टीएस डायग्राम सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर में। पहला होता है नेगलेक्टिंग क्लियरेंस पर, नेक्स्ट होता है कंसिडरिंग क्लियरेंस पे। सबसे पहले हम जानेंगे सब क्लियरेंस ना दिया जाए नेगलेक्टिंग क्लियरेंस पर। तो सबसे पहले नेगलेक्टिंग क्लियरेंस में जानेंगे। फिगर शोज अ थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम फॉर अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर नेगलेक्टिंग क्लियरेंस। ये जो डायग्राम बने हुए हैं ये डायग्राम है पीवी एंड टीएस डायग्राम है जो कि नेगलेक्टिंग क्लियरेंस पर है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेशर पर। तो ये जो डायग्राम ये पीवी डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ये जो है टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। पीवी डायग्राम को समझेंगे। इसमें एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जो कि प्रेशर को डिनोटेट करती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जिसमें वॉल्यूम को डिनोटेट करती है, जिसको हम पीवी डायग्राम बोलते हैं। इसमें जो डायग्राम होता है इसमें यहाँ से इस टाइप से बनाया जाता है जो कि डायग्राम यहाँ से इस टाइप से, और यहाँ से ये कर्व होता है हल्का सा और ये होता है, इस टाइप से पीवी डायग्राम बनता है। तो पीवी डायग्राम में आप देखोगे यहाँ से होता है फर्स्ट, सेकेंड, फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज होती है और यहाँ पर फोर्थ स्टेज होती है। फर्स्ट और फोर्थ जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, सेकंड एंड थर्ड जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, बाकी जो 2 और 3 होता है वो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसमें यहाँ फर्स्ट, टू सेकेंड, 3 थर्ड एंड फोर्थ, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट से 2 पॉइंट के लिए 2 लाइन जाती हैं, एक डॉटेड में जाती है, एक 2 डबल डैश और एक 2 डैश। अब इसको हम जानेंगे दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 1 वाले को डोनेट करेंगे P1 होगा, 2 वाले को डोनेट करेंगे P2 होगा, ये जो कि कांस्टेंट है P3 P4, तो हमारे पास इसमें बराबर ही रहेगा। इसमें वॉल्यूम ये V2 रहेगा 2 पॉइंट के लिए और 1 पॉइंट के लिए V1 वॉल्यूम रहेगा। इसके बाद इसमें जो लाइन जाती है तो एक सबसे पहले जो डार्क लाइन है 1 to 2, 1 to 2 होता है वो पॉलीट्रोपिक होता है। पॉलीट्रोपिक में PV/N=C लिखा जाता है, जहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम एन नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक है और C कांस्टेंट है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में PV/N=C लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो लाइन है जो कि डार्क लाइन है वो ये वाली लाइन जो होती है 1 to 2 वाली लाइन होती है, ये लाइन होती है PV/N=C के बराबर। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट 1 to 2 डेज, 1 से 2 डेज के बीच में जो लाइन होती है, 1 से 2 डेज के बीच में जो लाइन होती है वो लाइन कहलाती है 1 to 2 डेज में PV=C के बराबर आइसोथर्मल होता है। ये क्या होता है? आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल में PV=C के बराबर लिखा जाता है, ये आइसोथर्मल होता है। फिर आता है 1 to 2 डबल डैश, 1 से लेकर के 2 डबल डैश तक में जो डेट होता है वो होता है एडिएबेटिक होता है। एडिएबेटिक में क्या होता है? PV/G=C के बराबर होता है, वो एडिएबेटिक कहलाता है। PV/G=C होता है जो कि एडिएबेटिक प्रोसेस में आता है। तो इसमें 3 प्रोसेस होती हैं साथ में। एक होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो कि PV/N=C के बराबर होता है। सेकंड होता है 1 to 2 डेज के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि PV=C के बराबर होता है। थर्ड होता है 1 से 2 डबल डेज PV/G=C के बराबर होता है जो कि एडिएबेटिक प्रोसेस होती है। 3 प्रोसेस होती है, ये पीवी डायग्राम होता है। पीवी डायग्राम के बाद इसमें टीएस डायग्राम देखेंगे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। वर्टिकल लाइन जो होती है वो टेम्परेचर होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एंट्रोपी होती है। तो टीएस डायग्राम इसमें क्या होता है? एक P1 लाइन खींची जाती है और एक P2 लाइन खींची जाती है। इसमें 1 पॉइंट आता है, 1 पॉइंट के बाद इसमें भी 3 लाइनें जाती हैं, एक आती है 2 के लिए, एक 2 डैश के लिए और एक 2 डबल डैश के लिए। 1 से 2, 1 से 2 डैश, 1 से 2 डबल डैश। ये टीएस डायग्राम बनाया जाता है। टीएस डायग्राम इस टाइप से होता है। तो ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। सो फिगर शोज थ्योरेटिकल पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर अ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का जो पीवी टीएस डायग्राम होता है वो इस टाइप से बनाना पड़ेगा। इसमें इस टाइप से बनेगा। इसमें 1 से 2 और 1 से 2 डैश और 1 से 2 डबल डैश की लिए लाइन जाती है। 1 से 2 जो होता है 1 से 2 जो होता है वो होता है इसमें पॉलीट्रोपिक PV/N=C। 1 से 2 डैश जो होता है वो PV=C आइसोथर्मल, और 1 से 2 डबल डैश होता है वो PV/G=C
सी इक्वल टू एडियाबेटिक होता है। तो 3 प्रोसेस होती हैं, पॉलीट्रोपिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। इस टाइप से ये पीवी डायग्राम होता है और ये टीएस डायग्राम होता है। जो कि आपने डायग्राम देखा है, डायग्राम को देख करके द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर रिप्रेजेंटेड ऑन द डायग्राम एज शोन इन फिगर। इसमें देखेंगे ऑपरेशन जो 4 to 1 होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 4 to 1 होता है वॉल्यूम ऑफ एयर V1 एस्पायरेट इनटू द कंप्रेसर एट द प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। इसमें जो वॉल्यूम होता है वो V1 होता है, जो कि कंप्रेसर में जनरेट होता है P1 प्रेशर एंड टेम्परेचर एंट्रोपी। और ऑपरेशन 1 to 2 में होता है एयर कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ Pv/n इक्वल टू सी के बराबर। पॉलीट्रोपिक में होता है Pv/n इक्वल टू सी फ्रॉम P1 टू प्रेशर P2। वॉल्यूम इसमें डिक्रीज होता है फ्रॉम V1 टू V2। टेम्परेचर इंक्रीज होता है T1 टू T2। नेक्स्ट है ऑपरेशन 2 to 3 में। ऑपरेशन 2 to 3 में देखोगे आप, इसमें कंप्रेस्ड एयर ऑफ वॉल्यूम V2 होता है एंड 8 प्रेशर P2 विथ टेम्परेचर T2 डिलीवर्ड फ्रॉम द कंप्रेशन में होता है। ये डिलीवर करता है कंप्रेशर में P2 प्रेशर जो कि टेम्परेचर T2 के साथ में। तो इसमें ऑपरेशन 4 to 1, ऑपरेशन 1 to 2, ऑपरेशन 2 to 3। 4 to 1 में वॉल्यूम ऑफ एयर V1 एस्पायरेट इनटू द कंप्रेसर एट द कंप्रेसर P1 एंड टेम्परेचर T1। ऑपरेशन 1 to 2 में एयर कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ Pv/n इक्वल टू सी फ्रॉम P1 टू प्रेशर P2। वॉल्यूम डिक्रीज होता है इसमें V1 टू V2। टेम्परेचर इंक्रीज होता है T1 टू T2। ऑपरेशन 2 to 3 होता है कंप्रेस्ड एयर ऑफ वॉल्यूम V2 एंड 8 प्रेशर P2 विथ टेम्परेचर T2 डिलीवर्ड फ्रॉम द कंप्रेसर। अब इसमें हम जानेंगे आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। आइसोथर्मल एफिशिएंसी फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अ कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड द आइडियल आइसोथर्मल वर्क डन इज मेड बाय मींस ऑफ आइसोथर्मल एफिशिएंसी। आइसोथर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू द आइसोथर्मल वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। आइसोथर्मल वर्क और एक्चुअल वर्क का जो रेशो होता है उसको हम आइसोथर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं। जितना भी आइसोथर्मल वर्क होता है, वर्क डन होता है उसमें, और उसमें एक्चुअल वर्क डन होता है, उसका जो रेशो होता है उसको हम आइसोथर्मल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कंपेरिजन बिटवीन द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग कंपेरिजन एंड द आइसोथर्मल आइडियल आइसोथर्मल वर्क डन इज मेड बाय मींस ऑफ द आइसोथर्मल एफिशिएंसी। जो आइसोथर्मल वर्क डन और एक्चुअल वर्क डन के बीच में रिलेटेड होता है वो आइसोथर्मल एफिशिएंसी होता है। अब इसमें जानेंगे वर्क डन ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर नेगलेक्टिंग क्लियरेंस हो, क्लियरेंस को नेगलेक्ट ना किया जाए, उसमें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर निकालने का फार्मूला ये होता है W इक्वल टू N अपॉन N-1 P1 V1 1 माइनस P2 अपॉन P1 बिस टू N-1 अपॉन N, जहाँ पर N होता है नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स और P1 V1 इक्वल टू होता है MR/T1 के बराबर। इसके अलावा W इक्वल टू N अपॉन N-1 M इंटू R इंटू T1 P2 अपॉन P1 विस टू N-1 अपॉन N-1 ये होता है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर के लिए वर्क डन का फार्मूला। P1 V1 इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम MR/T1 कर देते, तो यहाँ पर MR/T1 हो जाता है, बाकी फार्मूला यही है। वर्क डन निकालने का फार्मूला होता है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का, ये लगा दो या फिर ये वाला फार्मूला ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर W इक्वल टू N अपॉन N-1 P1 V1 1 माइनस P2 अपॉन P1 विस टू N-1 अपॉन N। N इसमें होता है नंबर ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। P1 V1 इक्वल टू होता है P1 V1 इक्वल टू MR/T1 होता है, तो N अपॉन N-1 MR/T1 P2 अपॉन P1 विस टू N-1 अपॉन N-1। M मास होता है, R इसमें जो कि वो होता है कांस्टेंट होता है, और T1 टेम्परेचर होता है, तो MR/T1 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें जो ये डायग्राम है ये सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर के लिए पीवी डायग्राम है कंसीडरिंग क्लियरेंस पर। जब क्लियरेंस कंसीडर करा जाए, इसमें जब गैप रखा जाए इसके लिए, तो इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, प्रेशर P1 P और वॉल्यूम होता है इसमें V। इसके अलावा इसमें जब 4 to 1 1 to 2 2 to 3 इस टाइप से स्टेज बनती है, और इसके अलावा 4 से 5 और यहाँ से 6 होता है, तो इस टाइप से होता है इसमें। तो हमारे इसमें जो आता है 2 के पॉइंट होता है ये P2 होता है, 1 का पॉइंट होता है P1 होता है, इस टाइप से यहाँ पर 4 पॉइंट होता है P4 होता है, और 3 पॉइंट होता है V3 होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है V1 होता है।
वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसमें PV/N = C के बराबर होता है, जो कि पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है। V1 से V2 के बीच में जो गैप होता है वो होता है एफेक्टो होता है, एफेक्टो स्वेप्ट वॉल्यूम। और इसके अलावा जो V1 से V4 के बीच में होता है, V1 - V4 होता है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है यहाँ पर। और V1 - V3 = VS जो होता है वो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है यहाँ पर। और ये जो होता है यहाँ 6 से लेकर पूरा होता है, ये टोटल वॉल्यूम होता है। और इसके बीच में जो होता है ये वाला, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, V3 = VC के बराबर। तो ये होता है पीवी डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, PV/N = C। और यहाँ पर इफेक्टिव सॉफ्ट वॉल्यूम, यहाँ पर V1 - V4 सॉफ्ट वॉल्यूम, और यहाँ पर V1 - V3 = VS टोटल सॉफ्ट वॉल्यूम। तो ये सॉफ्ट वॉल्यूम होता है, और ये क्लियरेंस वॉल्यूम और ये सॉफ्ट वॉल्यूम मिलकर के टोटल वॉल्यूम होता है। इसमें जो होता है कंबर्कडन सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर कंसिडरिंग क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर करने के बाद बर्कडन का फार्मूला ये होता है W = N/N-1 P1 V1 - V4 P2/P1/N-1/N-1। ये फार्मूला होता है बर्कडन सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का। इसमें वॉल्यूम कंसीडर होता है, क्लियरेंस जो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम इसमें कंसीडर किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है इसमें। तो द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर इज द रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड to the displacement of the compressor. It is also the ratio of effective swept volume to the swept volume. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 - V4 होता है, और स्वेप्ट वॉल्यूम होता है V1 - V3 होता है। तो इसका जो रेशियो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर का जो रेशियो होता है वो एयर इसमें डिलीवर्ड होता है, और इसमें कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर इज द रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी = इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 - V4 अपॉन V1 - V3 होता है। नेक्स्ट है द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज लोवर्ड बाय एनी फॉलोइंग कंडीशन। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम कब होती है इसमें, इसके लिए सबसे पहले वेरी हाई स्पीड हो तब, लीकेज पास्ट द पिस्टन से अगर लीक हो रहा हो, टू लार्ज अ क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम गैप ज़्यादा रखा हो, ऑब्स्ट्रक्शन एट इनलेट वाल्व्स, ओवर हीटिंग ऑफ एयर बाई कॉन्टेक्ट विथ हॉट सिलेंडर वाल्व्स, इनर्शिया इफेक्ट ऑफ एयर इन सक्शन पाइप। इन कंडीशनों पे जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो लो हो जाती है। वेरी हाई स्पीड, लीकेज पास्ट द पार्ट ऑफ द पिस्टन, टू लार्ज अ क्लियरेंस वॉल्यूम, ऑब्स्ट्रक्शन एट इनलेट वाल्व्स, overheating of air by contact with hot cylinder walls, inertia effect of air in suction pipe। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक्चुअल पीवी इंडिकेटर डायग्राम फॉर सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर में हम एक्चुअल पीवी इंडिकेटर डायग्राम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि प्रेशर को डिनोट करती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि वॉल्यूम को डिनोट करती है। तो पीवी डायग्राम होता है। इसमें जो होता है एक ये लाइन होती है, दो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक P1 वाली लाइन होती है, एक P2 वाली लाइन होती है। तो P1 वाली लाइन में और P2 वाली लाइन में से होकर के इस टाइप से ये डायग्राम बनता है, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ये जो लाइन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन होती है, और ये जो होती है एक्सटर्नल डिलीवर रिसीवर प्रेशर की लाइन होती है। 4 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 इस टाइप से कंटिन्यू होता है। और ये जो होता है यहाँ पर वॉल्व बाउंस होती है, अप एंड डाउन होती है, बाउंस होती है वॉल्व, तो ये वॉल्व बाउंस है। तो ये जो डायग्राम होता है एक्चुअल पीवी इंडिकेटर डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर।